की हकीकी कब्रों की ज़ियारत की है। यकीन करे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, आज भी मुस्लिम के बेटों की असल कब्र पे जाएं, ऐसे लगता है दोनों भाई गले में बाहें डाल के सो रहे। मैंने इन शहजादों की दोनों कब्रों के दरमियान बैठ के भी इनकी शहादत पढ़ी है, इनके दर्द पड़े। जो जा चुके हैं, अगर कोई गया है तो वो गवाही दे देना, अगर नहीं जा सके तो मौला तुम्हें लेके जाए। जो जनाब मुस्लिम के बच्चों की असल कब्र है ना, कच्ची कब्र, अकलीम भाई उनके सरहाने में आज भी एक पानी की सबील का एहतमाम। कैद में थे, करबला से पहले की कैद या करबला के बाद की कैद थी। कैद जिंदान का दरोगा अहले बैत से मोहब्बत करता था। एक रवायत है कि काजी शुरैह के घर जनाब मुस्लिम छोड़ के चले गए थे, तो काजी शुरैह ने अपने बेटे असद के जरिए इन बच्चों को कूफे से निकाला था, लेकिन इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने कैद करके इनको जिंदान में डाल दिया। जिंदान में दोनों शहजादे आ गए हैं। पहली रवायत से पढ़ो, फिर भी दूसरी रवायत से पढ़ो, जिंदान दोनों शहजादों का है। एक दिन मोहम्मद इब्राहिम से कहने लगा, इतना अरसा हो गया कैद हुए, जिंदान में मर जाने से बेहतर है इसे बता ना दे कि हम कौन हैं। जिंदान का दरोगा नाम इसका मशकूर था। रात की इसकी ड्यूटी थी। ये रात की अपनी ड्यूटी के लिए जिंदान में पहुंचा, बड़ा दरवाजे पे आके बैठ गया। जब दरोगा आया, दरोगा ने जिंदान में चिराग रोशन किए। चिराग रोशन करके जब जाने लगा, बड़े ने आवाज दी, बंदा खुदा थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनेगा। मशकूर वापस पलटा, कैदी खाने की एहतियाज हो, पानी की जरूरत हो तो दिन वाले को जिंदान के दरोगा को बताया करो। मेरी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी निगहबानी की है। देखा था ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, थोड़ी देर के लिए मुझसे बातें कर। मुद्दत होगी कैद को, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी चाहता है कोई मुझसे बातें करे। मशकूर दरवाजे पे रुका, रुके कहने लगा क्या बातें करना चाहता है। कहने लगा जो ये जिंदान की दरोगा की नौकरी कर रहा है इससे खुश है। कहता कैदी कौन खुश होता है, बहुत दफा बड़े दिलखराश वाकया देखने पड़ते हैं, लेकिन मजबूरी है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। देख के कहने लगा, शहजादा अगर मैं तुम्हें इतनी कीमत दिलवा दूं कि तुझे नौकरी की जरूरत ना पड़े, तो क्या तू मेरा कोई एक काम कर देगा। कहने लगा तेरे पास इतनी कीमत होती तो कैद होता। अब मैं आहिस्ता इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं शहादत के आखिर तक पहुंच जाऊं। जब कहा ना तेरे पास इतनी दौलत होती तो कैद होता, बड़ा चीख मार के कहता है दौलत की बात ना कर, देने पे आए तो हम जन्नत भी देते थे। जन्नत का नाम आना था। देखे लगा कैद खाने में जन्नत देने वाले नबियों की औलादें जन्नत देती हैं। फरमाया मदीने वाले रसूल को जानते हैं। क्या लगा कलमा पढ़ता हूं उसका, सिर्फ रसूल का कलमा पढ़ता ही उसकी औलाद से मोहब्बत करता। दरोगा देख के कहने लगा उनकी औलाद से मोहब्बत इस दौर में जुर्म बन गई है, काश मुझे कोई उनकी औलाद की मोहब्बत के बारे में पहुंचे तो मैं चौक में खड़ा होकर कहूं कि मोहम्मद की बेटी सच्ची थी। जब मशकूर ने कहा ना मोहम्मद की बेटी सच्ची थी, छोटा खाक से उठा, चीख मार के कहता मैं तेरी जन्नत का सामान हूं। तूने हमारी दादी के हक में गवाही दी है। दादी का नाम आना था। तड़प के कहने का तारफ करवाओ कौन हो। आवाज दे कहेंगे मुस्लिम के बेटे तेरी कैद में। मुस्लिम के बच्चों का नाम आना था। तड़प गया मशकूर। बाबा के साथ आए थे, खबर मिली बाबा की, कहते खबर मिल गई, कूफा में मार दिया हमारा बाबा। क्या लगा शहजादो इस जुर्म की माफी कैसे मिलेगी कि इतनी देर मेरे कैद खाने में रहे। क्या लगे भूल के कोई हमसे दुश्मनी करे हम उसको कभी भी सजा नहीं देते।
क्या लगा, मुझे खबर हो गई है, मैं आज रात ही तुम्हारी रिहाई का बंदोबस्त करता हूं। जिंदा रहा तो कभी मदीने आके मुलाकात करूंगा, मारा गया तो क़यामत वाले दिन ज़हरा से मेरी शिफात की दरख्वास्त। इसने जिंदान का दरवाजा खोला, सुबह तलू होने के करीब थी। इसने शहजादे ला के कूफे के बाहर कादसिया के रास्ते पे छोड़ दिए। कहने लगा, ये सीधा रास्ता जाता है, ये मैं अंगूठी देता हूं, ये मेरी अंगूठी बतौर अमानत ले जाओ। कादसिया जाओगे, वहां मेरा भाई है, नाम उसका हारून है, उसको जाके मेरी अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें पहचान जाएगा, तुम्हें अपने घर में मेहमान रखेगा, फिर तुम्हारा मदीने पहुंचाने का बंदोबस्त करेगा। शहजादों ने मशकूर का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हुए रो के कहने लगे, हम शर्मिंदा हैं, हमारे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। हाथ बांध के दोनों बच्चों के पांव पे हाथ रख कहता है, दौलत चाहिए होती मैं इब्न ज़ियाद की नौकरी में रहता, मैंने मौत खरीद के तुम्हारे जिंदान का ताला खोला है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। शहजादो बस जनाब ज़हरा से मेरी सिफारिश कर देना। रोते हुए बच्चों ने अपने मोहसन को अलविदा किया, कादसिया के रास्ते पे दौड़ पड़े। सादात और गैर सादात, काश आप ये जुमला पढ़ने से पहले अगर तारीख से पूछते कि उस दौर में कूफा से कादसिया ये रास्ता कैसा था। सवार भी निकलता था, यही कहता था कि 2-4 सवार हो तो निकले। हाय रुकैया की जोड़ी, ना कोई सवारी, नंगे पांव, सरों पे अमाम में कोई नहीं, फटे हुए लिबास के साथ मुस्लिम के कैदी कादसिया की जानब दौड़े। दौड़ते दौड़ते देखा कि सूरज तलू होने के करीब आ गया। छोटे ने बड़े से कहा, दिन का सफर न करें, लोग हमें पहचान जाए, रात का सफर करें। एक पानी का किनारा देखा, दरिया के किनारे पे जाके शहजादे बैठे, पानी पिया। पानी पीने के बाद एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ गए। एक औरत नीचे पानी भरने के लिए आई, उसने पानी के अंदर 2 चांद देखे। इसने जो ही मुंह ऊपर की तरफ किया, छोटा बड़े के गले में पानी डाला। नीचे से आवाज़, मानम तुम कौन हो? तुम? आवाज़, नहनुल गुरबा, हम मुसाफिर हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कहते काफिले से बिछड़ गए। कहती है रात दरख्त पे बसर किया, नीचे उतरो, मैं तुम्हें पहुंचाने का बंदोबस्त करूं। शहजादे दे के कहते जमीन पे उतरेंगे कोई मार देगा। जब कहना जमीन पे उतरेंगे कोई मार देगा, तेरी हाय का मुझे इंतजार है। ये तड़प के कहने लगी, तुम्हें कोई मार देगा, तुम कोई मुस्लिम के बेटे हो? कूफा में गलियों में ऐलान हो रहा है कि मुस्लिम की जोड़ी जिंदान से चली गई है, जो खबर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तड़प के कहने लगे, जिसका ऐलान हो रहा है वो गरीब हम है। तड़पी तड़प के कहने लगी, सुबह जब मैंने कूफे में मनादी सुनी थी, मैं दुआ कर रही थी, मेरे अल्लाह किसी शरीफ के घर पहुंचे। कहने लगे, तू हमारी दुआ क्यों मांग रही थी? कहने लगे, मैं तुम्हारी मां ज़हरा की कनीज हूं। शहजादे देखे कहते, कैसे यकीन करें? कहती, बकिए वाली फातिमा जामन देती हूं, मेरे घर आ जाओ, मेरी मालकन भी अहले बैत की कनीज है, बस मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं। लेके दोनों शहजादों को आई, बड़ी खुश हुई मालकन। इसने शहजादों के लिबास तब्दील करवाए, इसने शहजादों के सरों पे कंघियां की। जब शहजादे, छोटे शहजादे के सर पे हाथ फेर रही थी, रो के कहता, जब मदीने में होते थे माँ मुझे गोद में बिठाती थी, मेरा माथा चूमती थी, जब से बाबा मारा गया रेत पे सोते हैं, पत्थरों का तकिया बनाते हैं। तड़प के कहने लगी, मौला माँ से मेरी सिफारिश कर देना। शहजादों को रात अपने घर में छोड़ा, इसने ऊपर वाले बलाई कमरे पे शहजादों को रख दिया। रात इसका मलआउन शौहर घर आया, घर आके तलवार जमीन पे फेंकी, इसने खाना रखा, ठोकर मारी। कहने लगी, आज इस गुस्से में क्यों है? कहने लगा, रात से मुस्लिम के बेटे जिंदान से निकल गए हैं, मैं सारा दिन गलियों में ढूंढता रहा हूं, काश कहीं से मुझे मिल जाते, मुझे मुंह मांगी कीमत मिल जाती। कभी शर्म कर, खुदा तुझे जहन्नम
का ईंधन बनाए। कहां ज़हरा की बद्दुआ ले रहा है, वो अकील के बेटे, वो मुस्लिम के बेटे हैं। देख के कहने लगा मुझे तेरी जन्नत से कोई गर्ज नहीं है, मुझे इब्ने ज़ियाद का इनाम चाहिए। देख के खुदा तुझ में भी लानत करे, तेरे हाकम में भी लानत करे। ये मलआन अपने बिस्तर पे सर रख के सो गया। छोटे को ख्वाब में मां नजर आई, चीख मार के अम्मा तेरा बेटा गरीब हो गया, अम्मा तेरी जोड़ी उजड़ गई है। इसके कान में बच्चे की चीख की आवाज आई। ये मलआन अपने बिस्तर से उठा, सौजा सामने आके खड़ी हो गई। कहती कहां जा रहा है? कहता किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। देखती हमसायों का कोई बच्चा होगा। ये मलआन देख के कहता मुझे बेवकूफ न बना, अगर कोई हमसायों का बच्चा होता अब तक उसकी मां चुप करवा देती। जो अभी तक रो रहा है इसका कोई चुप करवाने वाला, जो अभी तक रो रहा है इसका कोई चुप करवाने वाला नहीं। ये मलआन आवाज की सिल दौड़ा, ये सीढ़ी से ऊपर गया, दरवाजे पे ताला था, इसने पत्थर से ताला तोड़ा। पत्थर ताले पे नहीं लग रहा, रुकैया के जिगर पे लग रहा। ताला टूटा, अंदर अंधेरा, इसने अंधेरे पे हाथ मारे। अब जो औलाद वाले बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना, मेरे भाई ऐसे हाथ मारते मारते इसको दोनों हाथ वजनी महसूस हुए। इसने दोनों की जुल्फों में हाथ डाला, हाथ डाल के ये कमरे से बाहर आया। अब तुम मातम की तैयारी कर, मैं छुपा नहीं सकता। अब मुझे कह कि हमें किताब और रवायत पढ़ के सुना, क्या ये बच्चों को लेके सीढ़ी से नीचे उतरा? इसके दोनों हाथों में बच्चों की जुल्फें थी। इसने दीवार में आके हाथ खोल दिए, दोनों ऐसे जमीन पे आए जैसे अब्बास घोड़े से गिरा था। छोटे की आवाज आई, मेरी पेशानी फट गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। छोटे की आवाज आई, मेरी पेशानी फट गई। ये जमीन पे आया, जौजा सामने आई। दो रवायतें, एक कहती जख्मी किया, एक कहती शहीद किया। कनीज सामने आई, इसने मार दिया। ये घोड़े पे बैठा, मैं मुस्लिम के गरीबों की शहादत पढ़ रहा हूं। ज़हरा के बच्चों को रोने वालों, अगली सतर कलेजा संभाल के सुनना। किताबें कहते हैं ये मलआन घोड़े की जीन पे बैठा, इसने मुस्लिम के दोनों बच्चों को रस्सियों के साथ बांधा। रस्सियों के साथ बांध के इसने घोड़े के साथ दौड़ाना शुरू किया। मुस्लिम की जोड़ी कूफे की गलियों पे जमीन पे खत कर रही थी। रो रो के कहते थे हमें कत्ल कर दे, हमारी रस्सियां खोल दे। ये जिंदा मुस्लिम के बेटे ऐसे लेके आया जैसे कूफे में मुस्लिम की लाश लाई गई थी। दरिया के किनारे पे आके इसने कैदी कुरान की आयतें, 6 और 8 साल की उम्र, हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां। हम मलआन ये कोई लड़ने वाले थे, वे खोल देता तू रस्सियां। हाथ और पांव में रस्सियां, दरिया के किनारे पे मुस्लिम के बेटों को गिराया। लहू मुस्लिम के बच्चों के चेहरों पे। ये मलआन घोड़े की जीन से उतरा, सूरज तलू होने के करीब आ गया था। बच्चे देख रहे थे और ये खंजर तेज कर रहा था। इसने अपनी तलवार को तेज करना शुरू किया। देख कर जितनी देर तलवार तेज करता हूं, कोई बात करना चाहते हो तो करो। रस्सियां पहनी हुई दोनों ऐसे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। इसके सामने आके बैठ के कहते हम कुछ वसीयतें करना चाहते हैं। देख लगे कौन सी वसीयत है? छोटा देख के कहने क्यों कत्ल कर रहा है? कहने अनाम के लालच में। रोक कहता मेरी रस्सियां खोल, मैं कुरान की कसम खाता हूं हमें मदीने ले जा। हम मामू अब्बास से कह के अपने ही
हिस्से की जायदाद तुझे लिख के दे देंगे। तुझे जो जगीर चाहिए हम हुसैन से ले देंगे, हम अकबर से ले देंगे, हम ज़ैनब से ले देंगे। तुझे जगीर चाहिए हमें मदीने ले जा, हम अकील के पोते, हम हैदर करार के नवासे, हमें दो तरफा जगीर मिल रही है, बाप से भी मां से भी, हम हैदर करार के नवासे। हम कह के मौला हुसैन और मौला अब्बास से तेरी मुंह मांगी कीमत लेके दे। ये कहता नहीं, मुझे तुम्हारे वादे पर यकीन नहीं, मैं अपने जिहाद से अनाम लूंगा। दूसरी वसीयत पढ़ने से पहले काश मैं मर जाता। इसे का कोई और वसीयत है तो बता, हाथ बांध के बस इतना बता, बाबे की कब्र का हमें एक बार हमारे बाबे की कब्र पे ले जाओ। मैं एक बार बाबे की कब्र पे चला जाऊं। आखिरी बार कूफे की मस्जिद में देखा था, उसके बाद बाबा ने हमें एक बार बाबा की कब्र पे ले जा। तुम मातम नहीं कर सका, मैं जुमला पढ़ने लगा, ए मुस्लिम के बच्चों, तुमने कातल से कहा बाप की कब्र पे ले जा, तुमने मुंह से कहा, उसने मुंह से इनकार किया। हाय शान गरीबा, सकीना बाप की लाश पे बैठ के कह रही थी मैं थोड़ी देर बाबे को रो लूं। हाय हुसैन, हाय हुसैन। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। हमें बाबे की कब्र पे ले जाओ। ये मलाउन कहता ये वसीयत भी नहीं मानूंगा। जब कहा ये वसीयत भी नहीं मानूंगा। छोटे ने गुर्बत में बड़े को देखा, अल्लाह बेटों की जिंदगी करे। छोटे ने बड़े को देखा, बड़े ने छोटे को देखा, रो के कहते अच्छा कुछ भी नहीं मानना, फिर एक मान। क्या लगा वो क्या? बड़ा देख के कहता इससे पहले मुझे मार दे। छोटा देख कहता ना ना मेरी वसीयत मान, इससे पहले मुझे मार दो। ये देख कहता आखिर तो तुम मोहम्मद की औलाद हो, तुमने तीन कही है, एक तो माननी पड़ेगी। चलो ऐसा कर लेता हूं, तुम दोनों की मान लेता हो। इन्होंने कहा कैसे मानेगा? इसने एक हाथ में दोनों की जुल्फे पकड़ी, इसने तलवार को हवा पे अलम किया। एक काले बुरके वाली बीवी की चीख आई, आवाज आई हया का। हौसला हौसला। इसने एक ही वार के साथ, एक वार के साथ सर वही रह गए। इसने लाशें दरिया में फेंके। जिसके सीने में पत्थर नहीं, वो अगला जुमला सुनना, इसने लाशें दरिया में फेंके। इस बदबख्त मलाउन के दिल में इतनी अली की दुश्मनी थी, इसने सर रेत में फेंके। बच्चों के लाशें दरिया में जा रहे थे, इसने किनारे में खड़े होकर तीर मारने शुरू किए। एक काले बुरके वाली बीबी किनारे पे दौड़ दौड़ के कह रही थी कोई मेरे बच्चे दफना दो, कोई मेरे लाल निकालो, ओ मेरे मुसलम की जोड़ी, ओ मेरे रुकैया के बेटे। मातम हुसैन।